नमस्कार। इस वक्त मौजूद हैं हरियाणा की लोहारू विधानसभा के गांव ढाणी लक्ष्मण में। चलिए सीधे जुड़ते हैं। आपको बता दें एक ऐसा विभत्स हत्याकांड जिसको कुछ कानून के से बेवकूफ ऐसे लोगों के द्वारा अंजाम दिया गया जो ना तो कानून की परवाह करते हैं और ना ही किसी की जान की कीमत समझते हैं। और हाल फिलहाल एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं और कहीं ना कहीं अगर हम बात कर ले पुलिस प्रशासन और हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो दावा करते हुए तो नजर आते हैं कि हाँ हम जो अपराध है उस पर अंकुश लगा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएं घटित होती रहती है जो सरकार और पुलिस प्रशासन के इन दावों को बिल्कुल खोल करके रख देती है। पूछना चाहेंगे प्रशासन से भी और सरकार से भी क्या कसूर था उस बेटी का जो इतने विभत्स तरीके से, इतने नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। सबसे पहले इस घटनाक्रम की हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग करते हैं। इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज की टीम आज ढाणी लक्ष्मण जो कि हरियाणा की लोहारू विधानसभा के अंतर्गत आता है उस गांव में हम मौजूद हैं। सीधे जुड़ेंगे हमारे साथ, हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, वो मौजूद हैं, जानेंगे क्या कुछ कहना है। लेकिन हाल फिलहाल एक बात जरूर कह दें कि इस प्रदेश में ना तो बेटियां सुरक्षित हैं और ना आमजन सुरक्षित है। चलिए सीधे जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं क्या कहना है, क्या कुछ नहीं कहना है। इस हत्याकांड की जितनी निंदा की जाए उतनी कम है और आरोपियों को सिर्फ ये मांग ही नहीं करते बल्कि इस बात का हम पुरजोर समर्थन भी करते हैं कि आरोपियों को पुलिस प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे और जो लोग दोषी हैं उनको ऐसी सजा दे ताकि आने वाले भविष्य में अगर कोई इस प्रकार के घटनाक्रम के बारे में अंजाम देना तो दूर सोचे भी तो एक बार सिहर उठे, उसके मन में कानून का खौफ हो, कानून का डर हो। लेकिन हरियाणा की कानून व्यवस्था की बात कर लें तो काफी हत्याकांड ऐसे हुए जिसने कानून व्यवस्था की बिल्कुल पोल खोल कर रख दी है। धज्जियां यहाँ पर लगातार देख पा रहे हैं। यहाँ पे आए दिन घटनाओं के माध्यम से पुलिस प्रशासन की भी कहीं ना कहीं जो बदमाश है वो ना तो पुलिस प्रशासन से डर रहे हैं और हमारी सरकार का तो कहना ही क्या, सरकार इस मामले में कुछ भी खास नहीं कर पा रही है। सीधे जुड़ेंगे, माताओं से बातचीत करेंगे क्या कुछ कहना है और क्या कहेंगे, किस तरह से कार्रवाई की मांग करते हैं। परिवार जो इस समय शोक संतप्त है उसके साथ हमारी भावनाएं हैं। जी माता जी, क्या नाम है आपका? तो चलिए हम जुड़ते हैं, जो हमारे साथ जो महिला मौजूद है उनसे। क्या नाम है जी आपका? मेरा मुकेश जी। ये जो मनीषा थी क्या करती थी? मनीषा प्राइवेट पर पढ़ाती थी, टीचर थी। तो कैसे पता चला, कैसे क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, इसके बारे में एक बार बता दीजिए। इसके बारे में तो जी आईडीएल कॉलेज में गई थी जी, नर्सिंग को बेरो पढ़ने जी, और उसमें 2:01 पर छुट्टी होगी, कमरा में दिखी से पास आईडीएल कॉलेज में अंदर रोक कर ली, छोरी को बाहर नहीं निकाली, बाहर नहीं आई। पुलिस के अंदर ही लड़की रह गई। उसके बाद हमने इतनी कोशिश करी, पुलिस के पास गए। आपका नाम क्या है? मनीषा से क्या रिश्ता है आपका? हमारी लड़की इतनी तरीके से मारी। देखिए जो हुआ उसका दुख हमें भी, आप भावनाओं पर थोड़ा प्लीज नियंत्रण रखें। हमारी लड़की को इंसाफ चाहिए, जो जुल्मी है वो पकड़े जाए और उनको सजा होनी चाहिए। क्या लगता है, क्या कुछ ऑब्जर्व किया था, जैसे किसी भी घटना के घटित होने से पहले कोई भी इंसान ऑब्वियसली परेशान होता है, तो कुछ ऐसा नोटिस किया हो आपने? कुछ नहीं, लड़की हंसते खेलते हमारे घर से गई थी पढ़ाने के लिए जी, और कॉलेज में वो पूछताछ करने गई थी कि मेरा यहाँ एडमिशन हो जाएगा क्या बीएससी नर्सिंग में जी, और वहाँ उससे बाहर ही नहीं आई लड़की। और ना उन्होंने कैमरे दिखाए, हमारे को कैमरे देखने के लिए बहुत कोशिश करी, उन्होंने नहीं दिखाए हमारे कैमरे। इस बारे में बात कर लें तो पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि हम निष्पक्ष कार्रवाई कर रहे हैं। हालांकि इस बारे में, इस मामले को लेकर जाम भी लग चुका है और अब पुलिस से विश्वास भी जो ग्रामीण है उनका उठ रहे हैं। क्या कुछ कहना है पुलिस की कार्रवाई को लेकर के, कितना संतुष्ट हैं आप? पुलिस ने कार्रवाई कहाँ करी हमारे जी? पुलिस ने तो ये किया हुआ है। अगर पुलिस निष्पक्ष हो गया, अगर जब उसी टाइम जाती ना, पुलिस ने तो ये सारा वो किया हुआ है। वो नहीं कहती ना भी आपकी लड़की भाग गई है तो उनको ढूंढती, तो अगर आज हमारी लड़की जिंदा होती। क्या परिवार को किसी के ऊपर शक है? नहीं, परिवार पर किसी पर उस बेटी के डर से हमारी ये छोटी छोटी बेटियां कह रही हैं हम स्कूल नहीं जाएंगे। ठीक है, इन लड़कियों ने क्या कर दिया, सिर्फ अपनी दीदी को देख के कह रहे हैं हम नहीं पढ़ाई करेंगे।
तो इस पे भी तो सरकार ने कुछ करना चाहिए। सरकार कह रही है बेटी बचाओ पढ़ाओ, कहाँ बचाए बेटी, कहाँ बचाए बेटी? हमारी लड़कियां नहीं है, हमारी छोटी छोटी बच्ची नहीं है। मनीषा की दादी से या हाँ खून लूटो बेटा, आपकी छाती पर हाथ धरो, आपकी बच्ची में इसी हालत बुरी हालत करी है आज उसने, तो उस लड़कों को आगे लाओ। माता जी, कितने समय बाद इस घटनाक्रम का परिवार को पता चला था कि भाई ये घटना घटित हो चुकी है मनीषा के साथ? कितने समय बाद पता लगा? ये तो कल सुबह पता चला है। कल सुबह पता चला। 11 तारीख की बिगड़ी है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम बबीता और मैं उसकी बुआ हूँ मनीषा की। कितने बजे मनीषा लापता हुई थी और कैसे ये घटनाक्रम है ये घटित? मनीषा 11 तारीख को गई थी जी और वो 2 बजे वापस आ जाती है, स्कूल बच्चों को पढ़ाने जाती थी। जी। तो सुबह 7 बजे जाती थी और 2 बजे वापस आ जाती थी। जी। तो उस दिन उसने ड्राइवर को बोला कि अंकल मैं नहीं आऊंगी आज, जी। मेरे को काम है सिंह नर्सिंग कॉलेज के लिए, बात करने के लिए गई थी, मेरे को कोर्स करना है, टीचर से मुझे बात करनी है। जी। ऐसा उसने बोला। तो वो वहाँ पे गई है, जाते हुए कैमरे में हमने देखा है, दुकानों में मतलब कैमरे में वो वहाँ जा रही है, गई है वो, और वहां से वापस नहीं आ रही है। वहां से नहीं आई है 2 दिन। पुलिस वालों ने भी बहुत साथ गए हैं और फिर भी उन्होंने कैमरे चेक नहीं करवाए हैं, क्योंकि वो बिके हुए थे। जी। इसलिए उन्होंने चेक नहीं किया। नहीं इसमें इतनी हिम्मत नहीं है क्या? हाँ जी। तेरी लड़की भाग गई, आप 2-4 दिन में आड़े आ जाएगी, कोड़ा करागी पाओ पुलिस आया और थपकी मारी। तो कौन होते हैं वो लोग जो इस तरह की सर्टिफिकेट देते हैं, किसी के कैरेक्टर को सर्टिफाई करते हैं, किसी के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं? हालांकि यहाँ परिवार के द्वारा कहा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन के द्वारा अनर्गल आरोप यहाँ पर भागने के लगाए गए थे। हालांकि इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज इस बात की बिल्कुल पुष्टि नहीं करता है और न ही किसी प्रकार से जो मनीषा है उसके चरित्र पर उंगली उठाता है। गलत हुआ है परिवार के साथ, न्याय परिवार को मिलना चाहिए, लेकिन किसी को भी ये बिल्कुल राइट नहीं है कि किसी की भी चरित्र पर आप उंगली उठाएं। पुलिस वालों ने 48 घंटे निकाल दिए, 48 घंटे जी। उन्हें कोई कार्रवाई नहीं की। अगर वो कार्रवाई करते ना तो हमारी लड़की वहीं मिलती, उसी कॉलेज के अंदर वहीं मिलती। क्या लगता है इसमें किसके जो वो लोग हैं कौन रहे होंगे? कॉलेज के लोग रहे होंगे? वो कॉलेज के ही लोग हैं। हमें क्या पता, हमें तो तब पता चलता ना, तब हमारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज हमें दिखाते, हमें ये पता चलता कि अंदर गई है बाहर नहीं आई है, क्या किस तरीका क्या रहा है। यानी कि परिवार को सीसीटीवी फुटेज तक नहीं दिखाया गया। और इस घटना का पता कितने बजे लगा परिवार को कि ये घटना घटित है? कितने बजे मनीषा परिवार को मिली थी? 48 घंटों के बाद, 48 घंटों के बाद कल सुबह हमें पता चला है, सुबह फोन आया जी। भाई इधर यहाँ डेथ हो रखी है, बॉडी मिली है जी। तब तक हमें कोई पता नहीं था कहाँ है क्या कर रखा है, उसके बाद हमें पता चला है। और इतनी दर्दनाक मौत उसे दी है कि बस जो देख रहे ना वो कांप उठे। किताब ऊपर के रखी, नाड़ी उसकी काट रखी, और क्या करें, गप्पा उसका पाट रखा, और क्या करें। पुलिस आना की बाण बेटी में ऐसी करवाओ, पता लगा उसी को, पुलिस आना को पता लगा नहीं करने वाले बेटी से करवाओ, सबका साथ होना चाहिए। हमारी लड़की को भी तो पता चलना चाहिए ये काम बहन बेटी सब बराबर है। गप्पा पाट की पुलिस आना बेटी से देख बाण होना चाहिए, जो पता लगा पुलिस ने। सीबीआई ने टाइम लगेगा, हम ये चाहते हैं कॉलेज का जो स्टाफ है उन्हें गिरफ्तार करें और उनसे ये उगलवाएं कि उन्होंने क्या किया, क्यों किया और किस लिए किया, किसके लिए किया है। हम ये चाहते हैं पूरे स्टाफ को, कॉलेज को हमें लॉक करवाना है। कैसा स्वभाव था मनीषा का? क्योंकि ऑब्वियस एकदम बहुत अच्छा था, किसी से कोई लेना देना नहीं था, पढ़ाई ज्यादा करती थी, पढ़ाई में ज्यादा ध्यान था, आना जाना अब अपने काम से काम रखना, फोन भी सीधा जाना सीधा आना। फोन रहता था उसका जी, फोन भी बैग में रहता था, बाहर फोन भी नहीं निकाल। हालात से मजबूर मनीषा जो अपने परिवार का सहारा बन रही थी, आमतौर पर आज बात कर लें तो बेटे अपने परिवार का सहारा नहीं बन पाते हैं। ऐसे में जो बेटियां हैं वो इस बेड़े को अपने कंधे पर उठाती हैं और अपने परिवार का सहारा बनती है। वो चाहे फिर किसी भी तरह का काम करे, चाहे वो जॉब करे या फिर किसी भी तरीके से परिवार को सबल दे। मनीषा ने भी सोचा था कि परिवार की हालत सुधरेगी, जो माँ बाप है उसका सहारा बनेगी, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि जो मनीषा अपने परिवार का सहारा बनने के लिए मेहनत कर रही थी,
अपने परिवार को सबल देने के लिए लगातार सतत तरीके से कोशिश कर रही थी, उस मनीषा के साथ ये घटनाक्रम घटित हो जाएगा। तो चलिए सीधे जुड़ते हैं और भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ कहना है। हालांकि बड़े आरोप लगाए गए हैं, बड़ी मांग भी यहाँ पर की गई है कि भाई जो कॉलेज स्टाफ है उसको पुलिस प्रशासन के द्वारा बातचीत उनसे की जाए और इंक्वायरी भी की जाए, कहीं ना कहीं उनको पूछताछ में भी शामिल किया जाए। सीधा सीधा यहाँ पर जो महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं उन्होंने आरोप लगाए हैं कॉलेज प्रशासन जो है उस पर कि कॉलेज प्रशासन के लोगों की संलिप्तता इस मामले में हो सकती है। हालांकि इस चैनल में ये जो वक्ता है इनके निजी विचार हैं, हम किसी भी प्रकार के दावे की पुष्टि नहीं करते हैं। मारा से जी पुलिस ने लोभ तो पुलिस ने रुपया खाया से इतनी हमारी लड़की की ऐसी तैसी करवाई से 14 पुलिस वाला मैं कि आली ना दे मैं था हमारी बेटी में ऐसी ऐसी ने तोरी काम सब हमारी देखने एरी नहीं आती पुलिस वाले पिके हुए थे, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं फिर भी हमें को सुपारी ना दो। देखिए 5 मिनट का अंदर जाके छानबीन अगर करते, वो सीसीटीवी कैमरा चेक करते तो वो लड़की उधर पाती वहीं मिलती। आपकी बातचीत से लग रहा है कि आप पढ़े लिखे होंगे। एक तरफ हमारी सरकार ये कह रही है कि भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे बेटियां अगर बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी, बेटियां बचेंगी तभी तो पढ़ेंगी। हमारे बच्चे डरने लग गए, कल से करें स्कूल नहीं जाएंगे और हम पढ़ाई नहीं करेंगे। वो घर की ये छोटी छोटी बच्ची है ना, ये खुद कहने लग गई कि हम स्कूल नहीं जाएंगे। वो घर की सबसे बड़ी बेटी थी जी ठीक है, वो +2 कर ली थी उन्हें, और छोटी बच्ची है छोटे बच्चे हैं, वो क्या करें ना, उसमें ऐसा बन गया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था, 18 साल की पूरी हुई थी, वो +2 करी थी स्कूल से, अब बाहर निकली थी। किसने सुना था ये छोटा भाई ये है उसका। उनको नहीं थी क्या, किसके भी नहीं थी क्या जिसने मारा था भाई, जो है उनके कौन थी बेटी। अपराधियों का ना धर्म होता है, अपराधियों का ना धर्म होता है, ना जात होती है, ना दीन, ना ईमान, ना कर्म कुछ होता है। वो उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है, किसी भी तरीके से वारदात को अंजाम देना। लेकिन इस बात की बिल्कुल एक 18 वर्षीय बेटी जिसका दुख हमें भी है, क्योंकि एक पत्रकार बाद में सबसे पहले एक समाज का हिस्सा हम भी हैं, परिवार के साथ गलत हुआ, नरसंस तरीके से मनीषा की जो हत्या है वो यहाँ पर की गई, जो भी हुआ वो गलत हुआ। बड़े आरोप यहाँ पर लगाए गए और आपको बता दें इतना समय बीतने के बावजूद भी अभी तक जो मनीषा है उसका अंतिम संस्कार नहीं हो सका है और ये मामला अब पूरे हरियाणा का चर्चित मामला बन चुका है, जो लगातार सुर्खियां यहाँ पर बटोरता हुआ नजर आ रहे हैं। एक तरफ 5 गांवों के लोग मनीषा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हमारी जो हरियाणा जो पुलिस है वो कार्रवाई तो कर रही है, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई कर रही है उस तरीके से हमें नहीं लगता है कि जो मनीषा है उनको उसके परिवार को इंसाफ भी मिलेगा। कुछ नहीं कर रही अगर वो कार्रवाई करती ना तो हमारी लड़की जिंदा होती आज के दिन। कार्रवाई तो अभी भी कर रही है, अभी भी नहीं कर रही है प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है ना अभी भी अपना काम नहीं कर रही है। मजदूरी करके खाने आदमी तो आपकी बेटी पर मजदूरी करके दाम लगाया था। क्या करते हैं इनके पिताजी? इनके पिताजी प्राइवेट में नौकरी करता है जी, दुआरू में। और ये कितने बहन भाई हैं? ये 3 बहन भाई हैं, छोटी बहन है और एक भाई है, और बड़ी वही थी इनकी सिस्टर मनीषा। इसको ऊपर दाम लगा दिया गया। खेती करनी कुछ मनाएंगे, खेती करनी है, नहीं किसी से कोई दुश्मनी है, ना ही कोई और है, राह चलते हैं अपना काम करते हैं, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। पशु पक्षी रखने वाले हैं, खेती करने वाले, ना किसी से रंजिश, ना किसी से द्वेष भावना वाले हैं। और ऐसी लड़की नहीं थी वो, अगर वो ऐसी लड़की होती ना तो दिखता। जी क्या कह रहे थे आप? शक है मेरा लड़का गया है, नहीं तो भी मेरी लड़की आ चुकी तो न्यू कही है। 2 तो शराब पी था, 1 कम पी रहा, किसी बोलने बोले बाहर हो, कोई नहीं है। अंदर थी कौन था वो शख्स जिसने ये बातें कही? स्टाफ का या कोई गार्ड होगा या स्टाफ के बंदे निकलती कैसे नहीं देखी कमरा में। कितने बजे मनीषा कॉलेज में दाखिल हुई और कितने समय तक रही, कितने समय बाद बाहर नहीं आ पाई, बता पाएंगे आप? 2 बजे, लगभग 2 बजे मनीषा कॉलेज में जाती है। उसके बाद का तो पता ही नहीं है। कुछ नहीं दिखाया हमने, 6 बजे के बाद में कुछ नहीं दिखाया। 6 सवा 6 बजे वो कॉल करती है, अपने पापा को कॉल करती है
कोई मुसीबत में थी इसीलिए तो कॉल करती है वो। छोटी सी घंटी आई। घंटी आई, फिर उसके पापा ने दोबारा कॉल किया ना तो फोन बंद है, स्विच ऑफ। यहाँ से मनीषा के जाने से पहले आपको किसी तरह का अंदेशा था, कुछ नोटिस किया था? कुछ भी नहीं था, सब कुछ नॉर्मल था। हमेशा से जाती थी, हमें तो वैसा ही था, रोज जाती थी वैसे ही, जाती थी और आ जाती थी। सोमवार को बंदी थी, पानी पी के गई थी, सोमवार को व्रत किया था मनीषा ने, और कुछ नहीं थी, नॉर्मल थी मनीषा, और कोई बात नहीं। बस वो कॉलेज में अपनी पूछताछ के लिए गई थी, और कोई कोई मुझे कोर्स करना है, टीचर से बात करने के लिए गई थी। कहाँ, कौन से स्कूल में बच्चों को पढ़ाती थी ये? किड्स प्ले स्कूल में। कहाँ है ये? सिंघानी। और आइडल कॉलेज है ना, वहीं भी सिंघानी में ही है वो भी। वहाँ से वो उसकी छुट्टी हुई थी, बाद में वो उस कॉलेज में गई एडमिशन के लिए, तो उन्होंने कॉलेज की छुट्टी हो चुकी थी, तो वो जाती हुई तो दिखती है, पर बाद में स्कूल की भी छुट्टी हो गई थी और कॉलेज की भी छुट्टी हो चुकी थी। वो अपने काम के लिए गई थी, वो जाती तो है लेकिन बाहर नहीं आई। उसके पापा के पास एक छोटी सी कॉल आई है, बाद में वो उसके पापा ने हाथों हाथ फोन मिलाया तो वो फोन स्विच ऑफ आया, और उसके पापा के दिल में ऐसा होया कि मेरे बच्चे के साथ कुछ गलत तो नहीं, और इसने उसी टाइम पुलिस को लेकर कार्रवाई शुरू करी, और पुलिस वाले ने कुछ नहीं किया और उनको कह दिया कि तुम्हारी बच्ची यहाँ पर नहीं आई, और उनको बाहर से भगा दिया, और ये बोले कि आपकी बेटी कहाँ भाग गई होगी, 2 दिन में शादी कर कर आपके घर में आप आ जाएगी। पुलिस ने ऐसी बात पुलिस ने क्यों ऐसा बोली? इल्जाम लगाया उन्होंने, साथ देने के बजाय। आरोप बड़े पुलिस प्रशासन पर लगे हैं, लेकिन हम इन दावों की बिल्कुल पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि अभी मामला जांच के अधीन है। जांच के से पहले कुछ भी कह पाना सही नहीं रहेगा। इसमें ये भी कहा गया है, पुलिस प्रशासन पर आरोप भी लगाए गए हैं कि फलां व्यक्ति ने ये कहा, फलां व्यक्ति ने ये कहा, लेकिन ना तो आपने सुना ना हमने सुना, तो हम इन दावों की पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर कहेंगे कि जो परिवार है उसको न्याय दिया जाए, जो मनीषा है उसके हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। अब वो कौन लोग हैं, समाज से बाहर के हैं या फिर कॉलेज का ही स्टाफ है, ये तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन हाल फिलहाल आपको बता दें, जिस घर में हम मौजूद हैं, ये घर मनीषा का है, और इनके पिता एक प्राइवेट जॉब करके अपने परिवार का गुजर बसर कर रहे थे, और सबसे बड़ी थी मनीषा अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए अपने परिवार का सहारा बनने के लिए उन्होंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। कुछ सपने थे मनीषा के कि भाई नर्सिंग कोर्स किया जाए ताकि परिवार को और भी सबल मिल सके, लेकिन मनीषा के साथ जो घटित हुआ, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि किसी और बहन बेटी के साथ घटित हो। तो यही मांग करेंगे पुलिस प्रशासन से भी, सरकार से भी, कि अगर आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे रहे हैं तो उस नारे की सार्थकता को भी आप सिद्ध करें। लोहारू विधानसभा हरियाणा की लोहारू विधानसभा के गांव ढाणी लक्ष्मण यहाँ मौजूद रहे। उनके जो परिवार की जो महिलाएं हैं, गांव की जो महिलाएं हैं, उनसे हमने बातचीत की। जिस तरह से बातचीतें निकलकर सामने आ रही है, लगता नहीं है कि मनीषा ने कुछ भी कभी गलत किया होगा, क्योंकि सरासर यहाँ बातों से लगता है ऐसा कि मनीषा के साथ ही गलत हुआ। तो कौन लोग थे वो जिन्होंने इस नृशंस हत्याकांड को अंजाम दिया, क्या इरादा था, क्यों दिया गया, क्या कुछ बात हुई, इसके बारे में भी ये सब कुछ जांच के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लोग हमने यहाँ जो महिलाएं हैं उनसे बातचीत की है। बड़े आरोप यहाँ परिवार की महिलाओं द्वारा, उनकी जो माता जी है, उनकी जो दादी है और उनकी जो बहन है, उनके द्वारा, बुआ के द्वारा आरोप लगाए गए हैं। माता जी नहीं आई आपके पास, माता जी मनीषा की माता जी बहुत माता जी सीरियस है मनीषा की। हाल फिलहाल आपको बता दें, मनीषा की जो माता जी उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है, क्योंकि सिचुएशन को हम भी समझते हैं कि ऐसी हालात में किसी भी माँ के लिए बातचीत करना बिल्कुल संभव नहीं होता है। परिवार की जो महिलाएं हैं उनसे हमने बातचीत की है, न्याय की मांग की गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि कितना समय और अपराधी एक बातचीत कर ले तो चुस्त है, वहीं हरियाणा पुलिस सुस्त है, और इस सुस्त कार्य प्रणाली के चलते एक ऐसा घटनाक्रम घटित हो गया जिसने परिवार से एक बेटी छीन ली, एक परिवार के जो सपने थे वो छीन लिए, एक परिवार से उम्मीदें थी वो छीन ली, और पीछे छोड़ दिया सिर्फ रोता और बिलखता हुआ परिवार। न्याय की आस में ये परिवार है, क्या न्याय मनीषा को मिल पाएगा, क्या दोषियों को सजा मिल पाएगी, ये अपने आप में देखने वाली बड़ी बात जी। कुछ नहीं मिलेगा, 90 दिन का टाइम, 90 दिन में क्या हो जाएगा, 3 महीने हो जाएंगे, बात दबा देंगे बाद में। तो वो दबा तो अभी रखी है उन्होंने, 90 दिन तो बहुत हमारे घर का चिराग थी वो, हमारे घर की रोशनी, देखिए तो उनकी परिंदों ने उन्होंने खत्म कर दिया। उच्च अधिकारियों से बातचीत भी हुई है। आपके गांव के जो प्रतिनिधि मंडल था,
क्या कुछ कहा गया है, कितना कुछ समय ये लोग यहाँ पर दे रहे हैं? दे रहे हैं, 90 दिन का समय दे रहे हैं। ना ना 90 दिन को कौन नाम है हमें 2 इतर पे जाम 1 दिन का भीतर भीतर जाम हमारे को ना हमारे को करेंगे, जनता करेगा, नहीं फिर हम करेंगे वो काम फिर पूरे स्टाफ से सच्चाई उगलवाएंगे। जाएगी पूरी पुलिस प्रशासन की तो कुछ नहीं हुआ। क्या नाम है जी आपका? हिमांशु जी। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जो घटनाक्रम घटित हुआ उसका हमें भी दुख है, वो न सिर्फ आपकी बल्कि हमारे भी बहन बेटी थी। क्या कहेंगे इस मामले को लेकर के, क्या कुछ कहना चाहते इस हैं? मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही थी, बात तो ये है जी आज हमारा पूरा गांव इकट्ठा हुआ है। दोबारा भिवानी ऑफिस में एसडीएम या फिर जिसके भी है वहाँ पे पूरा गांव और 5-4 गांव के लोग गए हुए हैं, तो उनसे क्या रिस्पॉन्स आता है क्या नहीं है वो सब आने के बाद ही पता चलेगा जी। तो हम अभी आपको नहीं बता सकते क्या है क्या नहीं है, क्योंकि पूरा गांव पूरा घर वहीं पे गया हुआ है। बस मौजूद रहे मनीषा के घर पर जो लोग थे उनसे हमने बातचीत भी की, उनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बातचीत की है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि पीड़ित परिवार को जो इंसाफ है वो दिया जाए, हत्यारों की जल्द से जल्द जो गिरफ्तारी है वो हो। हालांकि अल्टीमेटम यहाँ पर दिया जा चुका है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी उससे पूर्व मनीषा का जो शव है वो नहीं लिया जाएगा। कैसे देखते हैं इस घटनाक्रम को? एक बड़ा हत्याकांड का जो घटनाक्रम है वो हरियाणा की इस विधानसभा के गांव सिंघानी में घटित हो चुका है। परिवार ने आरोप बड़े लगाए हैं, हालांकि इंडिया दैनिक न्यूज और भारत गौरव न्यूज इस तरह के आरोपी की पुष्टि बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ये जरूर कहना चाहेंगे कि अगर आरोप सच है तो जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए।